मध्य प्रदेश में गोमांस पर जमकर हंगामा चल रहा है। सियासतदान सियासत कर रहे हैं तो जिम्मेदारों ने अपना मुंह सील कर लिया है। टेंडर जारी करने से लेकर उसके संचालन में प्रशासक, महापौर और निगम कमिश्नर जिम्मेदार थे, फिर भी एक अदने से कर्मचारी पर कार्रवाई कर इतिश्री कर ली गई। गोमांस की तस्करी के दोषियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल में जिस स्लॉटर हाउस में गौ हत्या का महापाप हुआ, उस लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर असलम कुरैशी सलाखों के पीछे हैं। नगर निगम की बैठक में हंगामा होने पर वेटनरी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सवाल यही कि इस मामले के असली दोषी पर कार्रवाई कब होगी। प्रशासक आईएएस कविंद्र कियावत टेंडर जारी किया, महापौर मालती राय संचालन की अनुमति इन्होंने दी, पूर्व नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इनकी थी, नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी। अगर ये सभी जिम्मेदारी से काम करते तो शायद राजधानी में गौ हत्या का महापाप नहीं होता। दिसंबर 2021 में प्रशासक कार्यकाल के दौरान पहला टेंडर निकाला गया। मार्च 2022 में वर्क ऑर्डर भी जारी हुआ। अगस्त 2022 में परिषद गठन के बाद निगम ने अतिक्रमण हटाया। इसके साथ ही आधुनिक स्लॉटर हाउस को चालू करने के लिए 1 साल की समय सीमा बढ़ाई गई। इसके बाद 24 अक्टूबर को 2025 को एमआईसी ने संचालन की अनुमति दी। इतना ही नहीं, स्लॉटर हाउस के साथ असलम कुरैशी को 2 और टेंडर रेंडरिंग प्लांट और मृत पशुओं के लिए इंसिनरेटर दिया गया। उसके पास शहर से मृत पशुओं को मौके से उठाने का काम भी था। स्लॉटर हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर की जांच की जा रही है। नगर निगम ने पुलिस को स्लॉटर हाउस में गाय नहीं बल्कि भैंस के होने के सबूत दिए। आरोपी असलम 20 साल से स्लॉटर का काम कर रहा था। उसका टेंडर अपात्र हो गया था, इसके बावजूद उसे टेंडर क्यों दिया गया। इतना ही नहीं, स्लॉटर हाउस में संदिग्धों के काम करने की जानकारी भी पुलिस को दी गई थी। इसके बावजूद प्रशासन आंख बंद कर बैठा रहा। नगर निगम से लेकर जिम्मेदारों की संदिग्ध भूमिका की वजह से इस मामले में अब जमकर सियासत भी हो रही है। गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा। कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम को भी सख्त हिदायत दी है कि इस तरह की कोई भी गतिविधियां हो उस पर सघन चौकसी लगाई जाए और भविष्य में इन सब में कैमरे भी लगाए जाएंगे। गाय को लेकर जितनी राजनीति होती है वो की, और इनका असली चेहरा आपने भोपाल के स्लॉटर हाउस में भी देख लिया जो नगर निगम संचालित करता है। इंदौर की गौशाला में ये स्थिति देख ली जो इंदौर नगर निगम संचालित करती है। 0% टैक्स इनका निर्णय, इनकी मंत्रिमंडल की कैबिनेट का डिसीजन है, वो भी प्रदेश के डोमेन में है। और साथ ही साथ जो इनने ओमान को या विदेश में सर्टिफिकेट दिया है कि आप जैसा मांस चाहते हो वैसा मांस देंगे, आप तो खरीदो हमसे। तो ये पूरी पिक्चर ये बता दी कि गाय के वध करने में इनका महारत है। इन लोगों को ये गाय की रक्षा नहीं करना चाहते, गाय के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, गाय माता के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि असलम के पीछे कौन है, उस पर इतनी ज्यादा मेहरबानी क्यों है। क्या राजधानी गाय काटने का सबसे बड़ा अड्डा बन गई है। साथ ही बड़ा सवाल ये भी कि आखिर क्यों ये महापाप जिम्मेदारों को नहीं दिखता है। इस मुद्दे पर हिंदू संगठनों का हंगामा भी चल रहा है। सवाल यही कि जिस गाय के नाम पर राजनीति की जाती है, जिसकी दुहाई दी जाती है, उसे लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। सिर्फ जांच का हवाला देकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश क्यों की जा रही है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल है। मेरे साथ स्टूडियो में हैं राकेश प्रजापति जो राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत मंत्री हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है रमेश शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता सचिन सक्सेना और कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल सचिन सक्सेना जी आपसे ही है। भोपाल में सरकारी सिस्टम के साथ गौमांस पकड़ा जाता है, आपने उसे, सरकार ने ज़मीन दी, सरकार के सिस्टम का इसने इस्तेमाल किया
और वह गोमांस को सप्लाई कर रहा था। सबका सवाल यही है कि आखिर उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई। जब आपने एक व्यक्ति को सारे अधिकार दिए, सब सुविधाएं उपलब्ध कराई, और उससे भी बड़ा सवाल है कि जब गोमांस की तस्करी पकड़ी गई तो अभी तक ऐसा कौन सा वो पीपीपी का मॉडल है जिसको आप निरस्त नहीं कर सकते। यह जवाब आपसे जनता जानना चाहती है। सुशील जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत प्रणाम। मेरे को पैनलिस्ट धर्मेंद्र जी को, राकेश जी को और वरिष्ठ पत्रकार माननीय रमेश जी को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार के किसी भी कुकृत्य के लिए कोई जगह नहीं है, और ये हम जब कार्रवाई करते हैं उससे स्पष्ट नजर आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट बात कही है कि ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जो आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए उदाहरण बनेगी। और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो इस प्रकार के कुकृत्य में कहीं ना कहीं शामिल है या इसको बढ़ावा देते हैं, यकीन मानिए उनको इस बात का पछतावा होगा कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। देखिए, सीधी बात जब मैं बात करता हूं तो गाय सिर्फ हम आस्था का प्रतीक है ऐसा नहीं, हमारे लिए सम्मानजनक भी है, हमारे लिए पूजनीय भी है। और उन सभी सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस गाय में, उस गौ माता में आस्था रखते हैं। और जिस प्रकार का कृत्य भोपाल में हुआ है, आप यकीन मानिए निश्चित रूप से सभी की भावनाएं इससे आहत हुई हैं। लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण यह है सुशील भाई कि उस पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उससे विपक्ष को भी बचना चाहिए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार से माननीय जीतू पटवारी जी का बयान हम लोगों ने देखा कि गोमांस का निर्यात हो रहा है, आप झूठ परोसना बंद करिए। देश में गोमांस के निर्यात पे प्रतिबंध लगा हुआ है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और जीतू पटवारी जी को सचिन जी मैं आपको रोकूंगा। जीतू पटवारी जी ने जो सवाल किया वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब 26 टन मांस जा रहा था, आपने सैंपल के लिए 5 पैकेट ही लिए, बाकी मांस क्यों जाने दिया। हमने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा, जब भी आप नकली खाद, नकली मावा, नकली पनीर पर कार्रवाई करते तो पूरी जब्ती करते हैं। इसको जब्त क्यों नहीं किया गया। आखिर ये सप्लाई हुआ ना, चाहे देश में हुआ चाहे देश के बाहर हुआ, ये कार्रवाई में कहीं ना कहीं लापरवाही है या नहीं। दूसरा, भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में इतना हंगामा हुआ, निगम सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई, सिर्फ एक डॉक्टर को निलंबित किया गया। क्या बस इतना ही पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रथम दृष्टया जिसने सर्टिफिकेट जारी किया था कि ये गोमांस नहीं है, ये बफेलो मीट है, उस डॉक्टर को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया और उस पर कार्रवाई की गई। अभी जांच चल रही है और जांच में कि जो व्यक्ति उसमें आते हैं, राकेश जी पहले सचिन जी का जवाब आप दीजिए। कार्रवाई नजीर बनेगी, आप और हम देखेंगे इस बात को। सचिन जी, कितना समय लगेगा ये और बता दीजिए, फिर मैं दूसरे गेस्ट की तरफ जाऊं। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि ये आज हो जाए और मैं तो चाहता हूं कि कल हो जाए, सबकी भावना यही है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया में समय जो लगना है वो लगेगा, और उसके बाद जो निर्णय आएगा वो आप और हम सब उस बात को देखेंगे, समझेंगे और वाकई वो उदाहरण प्रस्तुत करेगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। चलिए, सचिन जी का कहना है कि हम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो कि नजीर बनेगा इस कार्रवाई में। राकेश जी, आप क्या सहमत है? आज जिस तरीके का नगर निगम में हंगामा हुआ और आपने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, क्या आप अभी तक, जब से ये मांस पकड़ाया है, जब से कार्रवाई हुई है, उससे अभी तक लेके आपको कितना जो है लग रहा है कि कहाँ लापरवाही हुई, और आप क्या अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए, सचिन जी ने इतनी सारी बातें कही, मैं एक बात पे भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं पूरा हिंदू समाज उस पर संतुष्ट नहीं है। आपका ये कहना है कि जो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट आपको दिया है उसको हमने निलंबित कर दिया, 20 दिन उसको निलंबित करने में लगा। सबसे पहली चीज़ तो 20 दिन उसको निलंबित आपको करने में लगा, जब जांच रिपोर्ट आई और उसने वकीलों का कहा तो आपको 20 दिन लगता है। दूसरी बात यह है कि नज़ीर बनेगी, कार्रवाई करेंगे तो रिपोर्ट आएगी और हमारा गोमांस तो चला गया ना, तो आप क्या कर रहे थे। दूसरा, उसमें ये निकल के ये आता है कि आपने अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करी। सरकार, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में पहले तो आंख बंद करे बैठी थी, इतना बड़ा कृत्य हो गया, आज अपना मुंह बंद करके भी बैठी हुई है। हम कार्रवाई करेंगे, हम नज़ीर बनाएंगे। कब बनाएंगे? दोषियों पे। और डॉक्टर तो एक प्यादा है, असली खिलाड़ी अभी बाकी हैं।
तो इस प्रकार से जो है आपने गोल मटोल उसको बात कर दी है। और हमारी ये मांग, कुछ मांगे हमने रखी है कि असलम चमड़ाई क्यों आप सरकार इतनी उसके ऊपर मेहरबान है, 4 लाख की जमीन आप उसको दे देते हो, उसके पूरे परिवार को आप ठेका दे देते हो। रेंडरिंग प्लांट का राष्ट्रीय बजरंग दल पिछले 1 वर्ष से जो है विरोध कर रहा है। आपको आधुनिक रेंडरिंग प्लांट की या आधुनिक मदरसे की आवश्यकता क्या पड़ गई? और उसमें पढ़ने के बाद में आप ये कहते हो कि वहाँ बफीलों का मांस है और हम ये काटते, तो आप ही लोग आंख बंद करके उस पर बैठे हुए हो ना। और इतनी सारी घटना होने के बाद भी आज आपके मुंह से ऐसा कोई जवाब नहीं है कि हम कार्रवाई करेंगे। ये कौन सी बात होती है? हम कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक है जिस प्रकार से कल राष्ट्रीय बजरंग दल ने महापौर कार्यालय में जाके महापौर का पुतला फूंका। राकेश जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, धर्मेंद्र जी से समझ लेते। धर्मेंद्र जी, सचिन जी का एक तो आरोप है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। आप हर बार राजनीति ही क्यों करते हैं? सीधी बात है उनकी। बड़ा दुर्भाग्य, भाजपा के प्रवक्ताओं का बयान सुनकर दुखी होगा और साथ में इनका कृत्य देखकर तो पहले से सबका सर शर्मसार है। आप बताइए, विपक्ष के लोग अगर सवाल नहीं करेंगे लोकतंत्र में तो कौन सवाल करेगा? 64 टन मांस पकड़ा जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश में 26 टन समस्त सनातनियों की आस्था का केंद्र बिंदु गौ माता को काटा जा रहा है, वो भी किनके राज्य में? तथाकथित जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं। 22 साल से इनकी सरकार है, 12 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। गौ मांस के निर्यात में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया इन्हीं सालों में। और उन्हीं गौ तस्करों से, उन्हीं गौ हत्यारों से सर्वाधिक चंदा लेने का पाप कौन कर रहा है? बीजेपी। आप एडीआर की रिपोर्ट उठा लीजिए, उन गौ तस्करों ने सबसे ज्यादा चंदा किसको दिया है? दूसरी बात, इन्हीं का एक भाजपा का विधायक यूपी का संगीत सोम सबसे ज्यादा बूचड़ खाने चलाता है। आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौ मांस बिकने देते हैं, गाय को कटने देते हैं। इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात भाजपा के नेताओं के लिए, भाजपा के प्रवक्ताओं के लिए और भाजपा की सरकार के लिए हो नहीं सकती। अरे गाय हमारे धर्म की सबसे पूजनीय एक केंद्र बिंदु के रूप में देखी जाती है। 33 कोटि देवता होते हैं गाय में, और गाय को हम अपना आराध्य इसलिए भी मानते हैं कि वो सनातन संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन भाजपा के लोग जब राजनीति की बात आती है, वोट मांगने की बात आती है, तब गाय को धर्मेंद्र जी, आप जो कार्रवाई, धर्मेंद्र जी, आप जो कार्रवाई की गई है अभी तक, क्या उससे संतुष्ट हैं? एक बात। और दूसरी, बिल्कुल नहीं। अभी बताइए, कार्रवाई के नाम पर हुआ क्या है? केवल दिखावा। कहां कार्रवाई हुई है? बिल्कुल क्या जिस व्यक्ति ने इस माफिया को इतने सालों तक अवैध तरीके से इस काम को दे रखा, उस पर कार्रवाई हुई? क्या उनके मकान तोड़े गए, बुलडोजर चलाया गया, जो बीजेपी के लोग दिखाते हैं? किस प्रकार की कार्रवाई? नहीं, बहुत धर्मेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सचिन जी, मैं आपके पास आऊंगा और ये सवाल आप ध्यान रखिएगा धर्मेंद्र जी का, कि मकान क्यों नहीं तोड़े गए। ये एक बहुत बड़ी, कांग्रेस प्रवक्ता यदि बोल रहे थे, बहुत बड़ी बात है। पर मैं उसके पहले रमेश जी की एक टिप्पणी लूंगा। रमेश जी, स्लाटर हाउस जो पहले था उसको लेकर बहुत दिक्कत थी। शहर में खुले में मांस जाता था, वो सारी व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए ये आधुनिक स्लाटर हाउस बनाया गया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहाँ कमी रह गई कि हमारा भोपाल आज पूरे देश में बदनाम हो रहा है और नगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया जिससे संदेश जाता कि भोपाल व्यथित है, और सख्त संदेश देना चाहिए भी। पर जैसा कि सचिन जी बता रहे हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि कार्रवाई जांच की जा रही है, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन क्या इतना लंबा समय इतने गंभीर, इतने संवेदनशील मामले में होना चाहिए? ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उसमें आधुनिक स्लाटर हाउस बना हुआ है, और सरकार और नगर निगम दोनों भाजपा की, जिनको माना जाता है कि ये राजनीति से अलग हट करके भी गौ रक्षा में शामिल रहते हैं। और मुझे व्यक्तिगत जानकारी भी है, जब गौ रक्षा का आंदोलन 1966-67 में हुआ था, उसमें संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद भी अगर उनकी सरकार है और उनकी सरकार में गाय माता इस तरीके से काटी जा रही है, ये बिल्कुल गंभीर मामला है। और दूसरा, इसको मैं ये वाकई ये आश्चर्य, मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक है, इतने दिन हो रहे हैं अभी तक उसकी जाँच ही चल रही है। भाई निश्चित रूप से इस पर अभी तक कार्रवाई हो ही जाना चाहिए
थी। और मैं समझता हूँ वो सारे लोग, मैं मेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ के जो कमिश्नर हैं नगर निगम की उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकारियों की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। बाढ़ का पार्षद कहाँ था, वहाँ का जो चौकीदार है वो कहाँ था? मेरी दृष्टि में इस मामले में जो पार्षद है उस बाढ़ का, वो किसी भी पार्टी का हो, पार्षद से लेकर के नीचे वो जो दरोगा रहता है नगर निगम का और उसके नीचे जो सफाई कर्मचारी रहते हैं, सब पर FIR हो जानी चाहिए थी। ठेका उसका निरस्त हो जाना चाहिए था। जो ठेकेदार है निश्चित रूप से उसके घर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था। ये सरकार की मेरी दृष्टि में। और फिर मोहन यादव को माना जाता है, मोहन यादव जी को, कि वो यदुवंश जो है गौरक्षक माना जाता है। और फिर मोहन यादव जी ने गौपालन के लिए, गाय की डेयरी के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। उन योजनाओं की मैंने हमेशा चैनल पर प्रशंसा की। उसके बाद भी गौरक्षक वंश में आकर के जो है वो मुख्यमंत्री है, और उसके बाद भी इस कार्रवाई में इतनी देर हो रही है। निश्चित रूप से ये चिंता की बात है और सरकार को सोचने की बात। एक और बात सुशील जी कहना चाहूँगा जी, अब तक जो हो गया वो हो गया, जो समय बीत गया उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। महाभारत के वन पर्व में कृष्ण जी ने कहा है द्रौपदी को, जो बीत गया उसको मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूं अभी सरकार को चेतना आना चाहिए, पहली फुर्सत में सारे के सारे आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं, पर रमेश जी आपने जो बात कही, ठीक है, छोटे से अदने से कर्मचारी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम, आप सोचिए अगर भोपाल में किसी भी विषय पर, किसी भी छोटे से कर्मचारी के कार्य पर या किसी व्यवस्था पर यदि कोई अवार्ड मिलता है तो वो अदना से कर्मचारी लेने नहीं जाता है, उसको लीडर लेने जाता है। तो क्या महापौर की, कमिश्नर की या MIC काउंसिल की, जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि MIC काउंसिल ने, जिसको अधिकार भी नहीं था, बात ये भी आ रही है, हालांकि बहुत कुछ इसमें छुपाया जा रहा है, अभी तक सार्वजनिक कुछ भी नहीं हुआ है जो कि हो जाना चाहिए। तो सचिन जी, ये भी बड़ा सवाल है, कब टेंडर हुआ? ये सिर्फ अनऑफिशियल सब चीजें आ रही हैं, ये सार्वजनिक होना चाहिए। दूसरा, जो धर्मेंद्र जी ने बड़ा सवाल उठाया है कि अब तक उन आरोपियों के यहां पर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा, सख्त एक्शन आखिर कब? देखिए सुशील जी, मैं क्रमवार बातों का जवाब देता हूं। राकेश जी ने जो प्रश्न खड़ा करा है, निश्चित रूप से राकेश जी की अपनी भावना है, राकेश जी की नहीं, समूचे सनातन परिवार की भावना, उन सभी सनातनियों की वो भावना है जो कहीं ना कहीं इस कृत्य से आहत हुई। देखिए राकेश जी, ये कोई कार्रवाई पर्याप्त नहीं हो गई, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि कार्रवाई का हो गई तो पर्याप्त हो गया, ऐसा नहीं। ये सिर्फ प्रारंभ मात्र है और इसका अंत कहाँ होगा उसकी बानगी जरूर मैंने अभी आपको बता दी है। कार्रवाई चल रही है और निश्चित रूप से जब हम आगे कभी मिलेंगे, बैठेंगे, तो आप भी इस बात को देखेंगे कि कार्रवाई कहां तक पहुंची और कैसे उस पर एक्शन लिए गए हैं। अब मैं धर्मेंद्र जी की बात पे आता हूं। देखिए, कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है बात करने का। यहाँ जरूर बात कर रहे हैं गौ माता की और इसकी और उसकी। रिजुल मुकट्टी कौन था धर्मेंद्र जी? आप जानते हैं ना कि मुझे बताने की आवश्यकता तो आपको नहीं है। किसने केरल में बीफ पार्टी करी थी और आपकी सरकार ने, आपके माननीय राहुल गांधी ने उस पर क्या कार्रवाई की थी? आपका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहता है मैं गौमांस खाता हूं। धर्मेंद्र जी आपको मौका मिलेगा, धर्मेंद्र जी आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। बीच में मुझे टोकेंगे पहले धर्मेंद्र जी किसने सुशील जी किसने कहा क्या किया? मध्य प्रदेश भोपाल की बात कर रहे हैं, केरल में क्या हुआ है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राकेश जी, एक मिनट, पूरी सचिन जी की पूरी बात सुन लीजिए। राकेश जी, कि कांग्रेस के पाप को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, इसका कतई मतलब ये नहीं है। सबकी आस्था है गौ माता में, सब जन है उनको मानते हैं, सबके लिए पूजनीय, सबके लिए सम्माननीय है। और मैंने सबसे पहला शब्द ये कहा है कि निश्चित रूप से जिन भावनाएं आहत हुई है और सब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन उस पर राजनीति करना उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कांग्रेस उसको पाप गिनाना आवश्यक है। इनको इस पाप का, अभी माननीय रमेश शर्मा जी ने बात की है 66-67 की, 5000 से अधिक साधुओं पर गोलीबारी आपने की थी करपात्री महाराज के नेतृत्व में जब वो आंदोलन करने गए थे। अरे भूल रहे हैं क्या आप इन सब चीजों को? लेकिन हम तो फिर भी कह रहे हैं सुशील जी कि वो नजीर बनेगा, वो उदाहरण बनेगा जो कार्रवाई होगी। और जो जिस प्रकार से घर तोड़ने की उसकी बात है तो बड़ी छोटी बात है। आपने इसके पूर्व भी उदाहरण देखे किस प्रकार से कोई सलमान हो, कोई मच्छी हो, कोई मगरमच्छ हो, कोई भी हो, सबके ऊपर कार्रवाई हुई है। और ऐसी कार्रवाई हुई कि वो उदाहरण प्रस्तुत किए है हमारी सरकार ने। इसलिए आप ये तो बिल्कुल भूल जाइए कि क्या कार्रवाई हुई या खाना पूर्ति करी, बिल्कुल नहीं। ये तो अभी शुरुआत है और इसके आगे आगे आपको देखना कि क्या क्या चीजें होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैंने पहले भी कहा है, ऐसा कोई भी कृत्य होगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन? और अभी सचिन जी, मेरा सीधा सवाल है, PPP मॉडल में आपने स्लॉटर हाउस दिया,
भोपाल में कोई भी सड़क यदि खराब हो जाती है या सड़क में जैसे अभी एक बाईपास पे गड्ढा हो गया था, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया, ये पीपीपी मॉडल ऐसा कितना मजबूत है कि इसको आप निरस्त नहीं कर रही नगर निगम सरकार। सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही होना चाहिए। क्या पीपीपी मॉडल पे जब आपने स्लॉटर हाउस दिया तो कोई टर्म्स कंडीशन होंगी ना, उस टर्म्स कंडीशन में ये बात तो आवश्यक रूप से शामिल रही होगी। उसके बावजूद अभी तक देखिए, अभी तक क्यों नहीं पीपीपी का जो है एग्रीमेंट वो निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा, इससे सवाल उठ रहे हैं। आपकी बाकी जांच चल रही वो ठीक है, लेकिन जी निश्चित रूप से शिशु भाई, जो आप कह रहे हैं सबकी उस पर अपने कंडीशंस होगी, उसमें शर्तें होंगी, उन शर्तों का उल्लंघन हुआ इसलिए तो कार्रवाई हो रही है। उन शर्तों में कहीं पे भी गोमांस वाला जिक्र था क्या? नहीं था ना। लेकिन इसलिए चूंकि वो वहां पे हुआ इसलिए उस पर कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले वो जो वहां का संचालक जो था उसको गिरफ्तार करके और अंदर किया गया। आज माननीय जो अध्यक्ष है महोदय किशन सूर्यवंशी जी ने, उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में इस बात को कहा है कि कोई भी हो, चमड़ा हो चमड़ी हो, कोई भी हो, उसकी चमड़ी उतार ली जाएगी। सचिन जी आप ले दे के वही नजीर वाली बात, और अब नहीं सचिन जी मैं आपको रोकूंगा, आप वही नजीर वाली बात कह रहे हैं, लेकिन आप कोई ठोस ऐसी बात नहीं कर रहे। और पीपीपी मॉडल ऐसा कोई मॉडल नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता जो आप अनुबंध के उल्लंघन पर निरस्त तुरंत किया जा सकता है। ये पावर तो सरकार को रहता ही है, एग्रीमेंट कर्ता को। चलिए राकेश जी आपसे मैं मुखातिब होगा। मैं यही जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इतना बड़ा जघन्य जो है अपराध हुआ है भोपाल में, और वो भी सरकारी सिस्टम के इन्वॉल्व होने के बाद, आपकी जो है सीधी आप क्या चाहते हैं नगर निगम सरकार से? देखिए, हम तो सबसे पहले राष्ट्रीय बजरंग दल, पूरा हिंदू समाज जो जानता है, सबसे पहले तो हर्षित तिवारी जो वेटनरी शाखा के आयुक्त थे उनके ऊपर कार्रवाई हो। उनको असलम चमड़ा के साथ साथ काम करने वाले जितने भी एक तंत्र था, एक दिन में तो वो गाय नहीं काटी गई होगी और एक दिन में वो सारा नहीं हुआ होगा, तो एक तंत्र ने कम से कम 5-7 दिन तो काम किया होगा। और जितने भी कर्मचारी अधिकारी उसमें नीचे से लेके सारे लिप्त हैं, सबके ऊपर उनको निलंबित करके उनके ऊपर राकेश जी आपकी बात आ गई, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। उनके ऊपर रसूखा की कार्रवाई की जाए, लास्ट कमेंट, उनके ऊपर रसूखा की कार्रवाई की जाए। दो-तीन मेरे राकेश जी मेरे पास समय कम है। रासुका की मांग तो माननीय रामेश्वर शर्मा आपके ही विधायक कर चुके हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। आपकी सरकार में नगर सरकार उनकी बात। राकेश जी मुझे धर्मेंद्र जी का लास्ट कमेंट आपका इस पर। आप बताइए, भाजपा की सरकार 22 साल से, लेकिन आज भी ये क्या कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। अरे अभी तक गौमांस का चंदा कौन ले रहा है? ये राकेश जी इसी मुद्दे पर बोलिए। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूं। राकेश जी मेरे पास समझ गया। धर्मेंद्र जी से बोल। धर्मेंद्र जी इसी मुद्दे पर आप बताइए, वो जो पूरे देश में चल रहा है वो अलग बात है। आप मेरा आदर सुनिए। 22 साल की बीजेपी की सरकार में अगर गाय माता को काटा जा रहा है, गौमांस बेचकर पैसा कमाया जा रहा है, तो ये पाप कौन कर रहा है? कौन भाजपा इसमें संलिप्त है? उस पर कार्रवाई। ये भी पॉइंट सचिन जी धर्मेंद्र जी का अगला पॉइंट और महत्वपूर्ण है, क्यों कार्रवाई सख्त नहीं हो रही? रमेश जी मैं आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा, और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा पीपीपी मॉडल होता है जिसमें वायलेशन होने पर उसको तुरंत निरस्त नहीं किया जा सकता, तुरंत स्थगित नहीं किया जा सकता? दूसरा सवाल, जब असलम चमड़ा को आपने, असलम कुरैशी को गिरफ्तार किया तो उसको रिमांड क्यों नहीं लिया? रिमांड पे लेते तो उससे बहुत सारी बातें उजागर होती। उसको जल्दी से गिरफ्तार किया और सीधे जेल डाल दिया। रमेश जी आज लास्ट कमेंट इस पे। देखिए, स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से इसमें प्रशासन की बिल्कुल ढिलाई है और प्रशासन की उस गौ हत्यारों से मिली भगत लगती है। मैं समझता हूं उस पूरे के पूरे जो राकेश जी ने कहा, उस पूरे सिस्टम पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पीपीपी मॉडल पे आप जल्दी से 10 सेकंड में बताइए। पीपीपी मॉडल के अंदर उसको बंद होना चाहिए। वो पीपीपी मॉडल जो है वो समाप्त होना चाहिए। नगर निगम स्वयं संचालित करे, जैसे पहले करती थी नगर निगम, उसके बाद आगे भी संचालित करे। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि नगर निगम जिस तरीके से पूर्व की तरह ही संचालित करे, क्योंकि ये बहुत मुनाफे का नगर निगम के लिए ये जो अनुबंध है फायदेमंद नहीं हुआ, बल्कि इसने पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो है भोपाल को जो है बदनाम किया है कि जहां उस सरकार में जो हिंदुत्व की सरकार है, जो गोवंश के पक्ष की सरकार है, उसी की सरकार में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी सिस्टम से गोमांस निकल गया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।